पहलगाम के जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसके समर्थन में नारे लगाए लालू और तेजस्वी के समर्थक के द्वारा। सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया। तो नारा लगाना था पाकिस्तान के खिलाफ में और नारा लग गया पाकिस्तान के पक्ष में। जितने लोग हैं सब लगा रहे हैं। सवाल है कि तेजस्वी यादव ने ऐसा करके अपनी हंसी उड़वाई। सर ऐसा नहीं ना कि नारे लगवाए गए हो साजिश के तहत ताकि मुस्लिम वोटरों को खुश कर दिया जाए। सियासत करने वालों की निगाह नजर सिर्फ एक ही चीज पर रहती कि मेरा वोट बैंक खिसके नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर विपक्षी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन करतूत ऐसी कि शर्म आती है। तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पहलगाम में आतंकी हमले हुए, पहलगाम के जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसके समर्थन में नारे लगाए गए आरजेडी के कार्यकर्ता के द्वारा, लालू और तेजस्वी के समर्थक के द्वारा। देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई वह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। पर्यटक कहीं जाते हैं किसी भी देश में तो उनका कोई जो है किसी चीज की, जैसे हिंदू मुस्लिम, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो सैलानी होते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आनंद लेते हैं प्रकृति का और वापस अपने घर आते हैं। वो एक सुख शांति इसका आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो न उनको किसी मजहब से वास्ता रहता है और ना ही किसी तरह का कोई राजनीतिक उसमें बातें होती हैं। लेकिन पर्यटकों को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घेर कर भून दिया गया, 26 बेमौत मारे गए, उसमें भी पुरुषों को ही मारा गया। औरतें के सामने, नई नवेली दुल्हन के सामने उसकी पति की हत्या कर दी गई। इससे जघन्य काम क्या होगा? आदमी अगर इसकी कहानी सुनता है और तस्वीर देखता है तो आंख तो गीली हो जाती है, रूह कांप जाता है। लेकिन लोग जो हैं इस घटना पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। सियासत करने वालों की निगाह नजर सिर्फ एक ही चीज पर रहती कि मेरा वोट बैंक खिसके नहीं, टूटे नहीं, उसकी रक्षा कैसे की जाए, इसी पर उनकी नजरें टिकी रहती है। इसके लिए उनको न देश प्रेम से मतलब है, न भाईचारे से मतलब है, न ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं से है ना उनका जो है दिल पसीजता। उनको अपना वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए। अब बिहार में ऐसी ही एक घटना हुई, जिस घटना की तस्वीर अगर आप देख ले तो आप भी जो है शर्मिंदा हो जाएंगे बिहारी होने के नाम पर जी। कि हमारे बिहार में इस तरह की भी बातें होती हैं और लोग, जहां पूरे दुनिया में पाकिस्तान की निंदा हो रही थी ना जी। किसी देश ने पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए ऐसे दुष्कांड की प्रशंसा नहीं की, निंदा ही की, घोर निंदा। लेकिन अपने यहाँ दुर्भाग्य देखिए, भूल बस देख कहिए या सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया। इसमें आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं। लखीसराय जिला है एक, वहां एक प्रखंड है सूरजगढ़ा प्रखंड। वहां के विधायक राजद के हुआ करते थे, प्रहलाद यादव।
और बहुत बार वह राजद के टिकट पर जीते हैं। 22 तारीख को यह घटना हुई, 22 अप्रैल। उसके बाद कैंडल मार्च निकाला गया विपक्ष के द्वारा, जिसमें आरजेडी थे, सभी दल जो महागठबंधन के उन लोगों ने किया था आयोजन। कैंडल मार्च वहां भी निकाला गया लखीसराय सूरजगढ़ प्रखंड में। राजद उसके मेन थे, हालांकि उसमें महागठबंधन के सभी लोग थे। तो नारा लगाना था पाकिस्तान के खिलाफ में, और नारा लग गया पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने लोग हैं सब लगा रहे हैं, लगा दिया लोग, मतलब उस प्रदर्शन में शामिल। प्रदर्शन में जो शामिल थे। अब इसको लेकर पूरे राज्य में तो सनसनी फैली ही, पूरे देश में सनसनी फैल गई कि आखिर ऐसी घटना कैसे हो गई। इतना बड़ा दुष्कर्म जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने कर दिया, और हम यहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि पार्टी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव से जब यह सवाल पूछा जाता है तो मौन साध लेते हैं, बगलें झांकने लगते हैं, कन्नी काट कर निकल जाते हैं। जो क्यों सर ऐसा तेजस्वी क्यों किए होंगे? इस सवाल का जवाब दे देते। तेजस्वी यादव, माइंडसेट हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव देखे कि इस विवाद में पड़ने से क्या मतलब, या अगर वह आलोचना करते हैं तो मुस्लिम वोट दरक जाता, जो राजद का माय समीकरण का एक अहम वोटर हैं उसके। अच्छा, तब तो सर मुस्लिम वोट को नहीं दरकना चाहिए, क्योंकि यह तो फिर देशभक्ति पर तो फिर सवाल उठ रहा है। जो मुसलमान पूरे देश भर में जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जघन्य है, पाकिस्तान को सज़ा मिलनी चाहिए, आतंकवादियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसको घड़ियाली आंसू मान लिया जाए? हाँ, अगर तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया, अगर इस बात का उनको भय हो, डर हो कि वोट मेरा खिसक जाएगा। देखिए जिस तरह से वह खिसक गए, जवाब उन्होंने नहीं दिया। जहां यह सवाल उनसे दागा गया था, उस दिन कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, उसी दिन की घटना है। पटना में भी, राजधानी पटना में भी निकला था, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे उस मार्च में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी थे, और महागठबंधन के और नेता थे। वहीं पर सवाल पूछा गया था। सम्राट चौधरी पर तो उन्होंने बहुत बोला। उनको पहली बार मेरी ही पार्टी से विधायक बनने का मौका मिला, मंत्री बनाया गया, तरह तरह की बात कर बोले सम्राट चौधरी पर, और यहां तक कह दिया कि उनको मंत्री भी बनाया गया मेरी ही पार्टी से। आज जहां हैं वहां बिना तेल लगाए उनका गुजारा नहीं होने वाला है। जितना हमारे और लालू यादव के खिलाफ में बोलेंगे उतना उनको पार्टी से महत्व मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं। तो उनका टारगेट यहां सम्राट चौधरी था, जबकि मामला क्या था, उसके खिलाफ में कैंडल मार्च हो रहा था। निर्दोष लोगों की जो निर्मम हत्या कर दी गई पहलगाम के बैसारन घाटी में, तो उसकी जगह पर सम्राट चौधरी को उन्होंने निशाना बनाया। इसी बीच जब वह वीडियो वायरल हुआ लखीसराय जिला के सूरजगढ़ प्रखंड वाला, तो उनसे जब सवाल पत्रकारों ने पूछा तो तेजस्वी यादव किनारे होकर चले गए। सर यही हम समझना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो किनारे हो गए इस सवाल से, तो मुसलमान जो उनके वोटर हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उनके लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर दिया। सवाल है कि तेजस्वी यादव ने ऐसा करके अपनी हंसी उड़वाई, खिल्ली उड़वाई। उनको जो भी कहना था तत्काल कहते, बाद में भले निंदा हो रही है, सर्वदलीय बैठक हो रही, बुलाने की जो मांग कांग्रेस कर रही है, या विशेष सत्र संसद का बुलाने की जो मांग कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, उसका समर्थन आरजेडी भी कर रहा है। सब कुछ सही है,
लेकिन उस समय जो तेजस्वी यादव की भूमिका हुई, कहीं न कहीं से उसकी घोर निंदा हो रही है। अच्छा सर, ठीक है, तेजस्वी यादव उस समय खिसक लिए इस सवाल से, किनारे कर लिए, तो क्या लालू प्रसाद को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, और आरजेडी को, पूरी पार्टी को, इस पर जो भी शामिल थे इस नारेबाजी में, जो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए, उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, पार्टी से नहीं निकाल देना चाहिए? ये कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, कार्रवाई हुई। लखीसराय के जो राजद के जिला अध्यक्ष हैं कालीचरण दास, उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने कहा कि भूल बस ऐसी घटना हो गई, कोई जानबूझकर नहीं किया गया। और जो नारा शुरू किया कैलाश सिंह करके उनका कोई कार्यकर्ता था, उस पर कार्रवाई भी हुई, उसको पार्टी से निकाल भी दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव को यही जानकारी मीडिया को दे देना चाहिए थी। अच्छा सर, थोड़ा साइकोलॉजी की बात, सर इस तरह के जो नारे लगाए गए समर्थन में, तो क्या, चूंकि राजनीति है और सियासत में कहा जाता है कि गेम जीतने के लिए लोग हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, हर तरह की चालें चली जाती है, तो क्या इस नारे के माध्यम से कोई चाल तो नहीं चली गई? देखिए, कहा तो गया कि भाई पर जिला अध्यक्ष जो है राजद के कालीचरण दास ने, उन्होंने तो कहा कि भूल बस, गलती बस, ऐसा नारे लगाए गए। और पार्टी ने जो है कैलाश सिंह के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, पुलिस ने भी एक्शन लिया, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हो गई। कैलाश सिंह नाम था उनका कार्यकर्ता का, सब हुआ और उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो सर ऐसा नहीं ना कि नारे लगवाए गए हो साजिश के तहत, ताकि मुस्लिम वोटर को खुश कर दिया जाए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर छिटक नहीं जाए, इसलिए मन में सवाल आ रहा है। देखिए, ऐसा सवाल तो दागेगा ही लोग, लेकिन जब जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं भूल बस ऐसी हुई है राजद के, तो उनकी बातों पर भी तो गौर करना चाहिए। लेकिन नारेबाजी बहुत देर तक होते रही। इनको कन्नी नहीं काटना चाहिए तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो कन्नी काट ली, तो कहीं न कहीं से आम लोगों के बीच में संदेह उत्पन्न कर दिया। सर एक खबर और आ रही है, बड़ी खबर है, कि अब जो है पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। केंद्र ने मुहर लगा दी है, मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला। देखिए, जातीय गणना कराने का जो है केंद्र सरकार का फैसला आज ही हुआ है, यह बहुत बड़ा फैसला है। अभी तक जो है विपक्ष के द्वारा मांग किया जा रहा था, राहुल गांधी जो है इसको मुद्दा बनाए हुए थे, लोकसभा में भी मुद्दा बना दिए थे, हर जगह गला फाड़ रहे थे और बोल रहे थे बिहार में जातीय गणना हो चुकी है। नीतीश कुमार जब थे महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री, उस समय यहाँ जातीय गणना कराया गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है बिहार में कौन जाति कितनी है, तो लेकिन वह लागू नहीं हो सका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है कि 50% से अधिक की सीमा नहीं क्रॉस करेगा। तो मोदी सरकार के यह फैसला जो है अहम फैसला है, और इससे देश में जो है जो भ्रांति फैली हुई है, जैसा कि राहुल गांधी ने इसको और इसमें भ्रांति पैदा कर दी कि सारा जो है 90% लोग उठा ले रहे हैं लाभ, जबकि आबादी उनकी 16% है और 90% लाभ वही उठा लेते हैं। तो उनका था कि सवर्णों के प्रति। तो सर मुद्दा छीन ली मोदी की सरकार ने विपक्ष से। हाँ, विपक्ष का मुद्दा, राहुल गांधी का मुद्दा छीना गया। बिहार में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, इसमें भी अब सरकार को फायदा मिलेगा। अब जातीय गणना में जो स्वरूप आएगा, क्या आता है, इसके अलावे भी उसमें एक स्वरूप आएगा कि जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है, खबरें भी आती हैं कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण है अभी फिलहाल निर्धारित, उसमें से उसका लाभ ओबीसी की अन्य जातियां नहीं ले पाती हैं, 2-4-5 जातियां लेती हैं, जो
जो प्रभुत्व वाली जातियां, उनका भी कोटा वो खा जाते हैं, हिस्सेदारी उनकी। तो अब इस जनगणना में इसका भी पर्दाफाश होगा कि उसका लाभ अभी तक किन किन जातियों ने उठाया और कौन कौन सी जातियां हैं जो वंचित रह गई। तो इसका भी पर्दाफाश होगा। और मोदी सरकार ने बहुत बड़ी चाल चल दी। जिस मुद्दे को विपक्ष, खास करके राहुल गांधी, पूरे देश में एक आंधी बनाने के फेरा में लगे हुए थे, वह मुद्दा अब मोदी सरकार चलेगा, उसके रहनुमाई में चलेगा। तो कहीं ना कहीं से मोदी सरकार की अब फैसला स्वागत योग्य। तो आप समझ गए होंगे कि लालू और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी कैसे चूक गई। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।